हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज हम बात करेंगे, अभी आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो नाटक होने वाला है उसके लिए आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, इतने डिटेल में एनालिसिस मुझे नहीं लगता यूट्यूब में आपने कहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने टोटल 122 क्वेश्चन से गो थ्रू हुआ हूँ कि कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से था और फाइनलाइज करके कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। टोटल 18 से 19 टॉपिक्स है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे नाटा में जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये समझ रहे होंगे जो 2019 या 2018 में जिस तरीके से आपके नाटा के क्वेश्चंस आते थे वो अब क्वेश्चंस उस टाइप के क्वेश्चंस आने बंद कर दिए। नाटा एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने आज 122 क्वेश्चंस को अपने आप देखा है, मतलब एक एक क्वेश्चन को खुद देखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा अपोजिट हो चुका है। जो हमारे टाइम में आता था वो एकदम अपोजिट हो चुका है। तो इसका कारण क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। कारण ये है कि इसका फायदा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा रहे थे जो बहुत ज्यादा चार्ज करके 60,000 टू 50,000 चार्ज करके और कुछ नहीं पढ़ा रहे थे। मतलब बेसिक कुछ 2 साल 3 साल के एप्टीट्यूड सेक्शंस के आपको दे दिया जाता था पेपर कि भैया ये सब बना लीजिए, आप पास कर जाओगे। और आपको ड्राइंग्स के कुछ स्किल सिखा दिए जाते थे 60 से 65 हजार में, और आपका हो जाता था नाटा में अच्छे तरीके से। तो सीओए ने तो अब तो पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। तो जो पैटर्न चेंज किया उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड नाटक में क्वेश्चंस आए थे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, उससे हम आपको बताएंगे कि टोटल मतलब कौन से टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं जितने भी टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक्स मैंने फिजिक्स को रखा है। जो फिजिक्स है वो क्लास 10 से आ रहा है। ठीक है, क्लास 10 के फिजिक्स बेसिक है। बेसिक फिजिक्स है, बेसिकली मैं कहूँ तो क्लास 10 के ही सिलेबस के फिजिक्स है, जैसे कि ऑप्टिक्स, वर्क एंड एनर्जी और लाइट से क्वेश्चंस है। ठीक है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो शुरू का मैथ है 5-6 क्वेश्चंस है जो आप अगर आंसर किए, अगर आपके पास नहीं होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आंसर की ले सकते हैं। शुरू के जो 5-6 क्वेश्चन है वो क्लास 10 के मैथ्स है। ठीक है, सर्कल, एंगल और स्ट्रेट लाइन और सॉलिड से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंग्लिश से बहुत सारे क्वेश्चन है। मतलब कि पैसेज से अगर मैं बात करूं तो पैसेज से टोटल 20 क्वेश्चन है पैसेज से। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो सिनोनिज्म और बेसिक ग्रामर से भी क्वेश्चन आए हैं। और इम्पोर्टेंट तो मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में आप जब पढ़ते होंगे इंग्लिश वगैरह के, जब पेपर देने जाते होंगे, बोर्ड वगैरह के भी पेपर जब दिए होंगे तो लास्ट में आप देखते होंगे कि पैसेज वाला क्वेश्चन आते थे कि पैसेज दिया रहता था, उससे रिलेटेड नीचे में क्वेश्चंस थे। वो बच्चे जो नाटा दे के आए उनको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन है। जिन्होंने नाटा अभी तक नहीं दिया उनके लिए कि कुछ इस तरीके से मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई देता हूँ कि पैसेज इस तरीके से पैसेज रहता था और इस ऐसे करके 4 क्वेश्चंस उससे रिलेटेड रहते थे। जो पैसेज रहता था उससे 4 रिलेटेड, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे, मतलब 40 नंबर के क्वेश्चंस थे पैसेज से। तो इंग्लिश के पैसेज से आपको टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अगर हम 4 नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें तो इंडियन मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। अब उसमें भी बहुत टाइप बहुत पॉइंट्स पे उन्होंने क्वेश्चन किया है। जैसे वो स्ट्रक्चर डिटेल एंड आर्किटेक्चरल डिटेल, मतलब आर्किटेक्चरल डिटेल के बारे में मैं बता दूं, जैसे आप अगर ताजमहल देखने जाते हैं, बेसिक अगर जो इसका क्वेश्चन जो था उसमें दिखाया गया था कि ताजमहल के नीचे जब प्लिंथ लेवल पे जो चीजें बनी हुई रहती है उसे हम क्या कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल डिटेल हो गया इंडियन मॉन्यूमेंट्स का। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी आपके लिए। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन मैं कहूंगा वीडियो लास्ट तक देखना और स्किप मत करना। अगर तुम स्किप करोगे और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया तो यार उसके लिए मैं जिम्मेदार एकदम नहीं होऊंगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट को और बहुत मेहनत करके ये पूरी चीजें तैयार की है। ठीक है, उसके बाद इंडियन मॉन्यूमेंट से एक ये भी रिलेटेड है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो बन गए वो कैसे बन गए, उसके लिए मतलब वो क्यों इंपॉर्टेंट थे, किस कारण बस वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आ गए हैं, या फिर उसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या थे उस मॉन्यूमेंट्स के जिसके कारण वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चेंज हो चुका है।
और उसके टाइम पीरियड्स क्या थे, मतलब इंडियन मॉन्यूमेंट्स के टाइम पीरियड्स क्या थे। तो इंडियन मॉन्यूमेंट से कुछ इतने टॉपिक्स के क्वेश्चंस वो पूछे थे, मतलब इतने डिटेल में जाकर के नाटा में इस बार क्वेश्चन आया था। अगर आप हल्के में ले रहे हो नाटा को तो यार हल्के में मत लेना इस बार नाटा को। उसके बाद टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब जैसे हम इंडियन मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़े वैसे ही हमें डिफरेंट कंट्री के मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। हर एक डिफरेंट कंट्री के मॉन्यूमेंट्स और उसके स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल डिजाइन, मतलब कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है और कैसा उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है। बेसिकली जो हिस्ट्री में बिल्डिंग्स बनती थी आर्किटेक्चर से, जो फॉरेन आर्किटेक्चर था उसमें जैसे ग्रीक आर्किटेक्चर हो गया, रोमन आर्किटेक्चर हो गया, तो उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसका आर्किटेक्चरल व्यू क्या है, तो इससे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी आपके लिए। अब एक कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग से भी मैंने देखा कि एक दो क्वेश्चन से, जैसे टाइप्स ऑफ विंडो हो गया या टाइप्स ऑफ डोर हो गया, तो स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस थे। फिर क्लाइमेटोलॉजी, मतलब क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, जैसे कि अगर मैं बताऊं जैसे रेनफॉल या एरिया, जैसे फॉरेस्ट एरिया, कितने फॉरेस्ट एरिया, जैसे हर एक स्टेट का अगर हम पढ़ते हैं कि हर एक स्टेट के बारे में थोड़ी डिटेल में जान ले कि वहाँ पे सॉइल कैसी है, या वहाँ पे कितना फॉरेस्ट एरिया है, या वहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, जो ईयर वाइज रेनफॉल होता है वो कितना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हर एक स्टेट के बारे में क्लाइमेटोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। एप्टीट्यूड सेक्शन रीजनिंग टाइप, मतलब एक्स्ट्रा लेवल के जो पहले आते थे वो लेवल नहीं है, उसको इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। जो बच्चे पेपर दे के आए होंगे उन्हें जरूर लिखा होगा कि जो एप्टीट्यूड सेक्शन के लेवल है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज हो गए, वो बहुत ज्यादा। अब वो वर्ड्स का यूज ज्यादा करते हैं, फिगर से ज्यादा वो वर्ड्स का यूज करते हैं। वो आपके माइंड को देखते हैं कि बंदे का माइंड कितना शार्प है, क्योंकि एक आर्किटेक्चर फील्ड में आपको अपना माइंड क्रिएटिव रखना पड़ता है। तो इसीलिए जो अब एप्टीट्यूड सेक्शन आ रहा है वो आ रहा है रीजनिंग टाइप, ठीक है, वर्ड रीजनिंग टाइप। उसके बाद बहुत सारी लोगोस वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे, मतलब कि टोटल 10 क्वेश्चन थे जो लोगो से रिलेटेड थे। 10 से कम भी हो सकते, थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं था। एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि कितने क्वेश्चन आए थे, लेकिन लोगों से मैंने देखा था बहुत सारे क्वेश्चन थे। जैसे एक गूगल का एग्जाम्पल में मैं लेके बता रहा हूँ, जैसे गूगल का आया था कि गूगल का एक्चुअली में जो लोगो है वो कैसा दिखता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी कंपनीज की लोगों को ध्यान में रख के उसे याद रखना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो लोगो बनी कैसे और उसका इंस्पायर कहाँ से हुआ है, वो लोगो इंस्पायर कहाँ से हुआ है। थोड़ी डिटेल से जब हम उसके बारे में पढ़ लेंगे ना तो हमें याद हो जाएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि भैया मैं रटूंगा कैसे हूँ, तो वो सब तरीका आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे उसे पढ़ना है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आप वहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं हम मुझसे, तो वो हो गया हमारा लोगो। उसके बाद हो गया हमारा साइड व्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे, 5-7 क्वेश्चंस थे साइड व्यू से भी, ठीक है, जो पहले आते थे साइड व्यू टॉप व्यू, उससे भी 5-7 क्वेश्चंस थे। उसी टाइप के एप्टीट्यूड सेक्शन में हम ये भी कह सकते हैं कि शेप ज्वाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, जो शेप्स को ज्वाइन करने वाले क्वेश्चन थे उससे भी रिलेटेड। फिर कलर स्कीम या कलर थ्योरी भी आप कह सकते हैं कि कलर स्कीम्स ऑफ लोगो था। जैसे एक क्वेश्चन था कि लोगो का कलर स्कीम बताना था, लेकिन कलर स्कीम बताना था, ठीक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल, जिससे पीटीक्यू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल हो गया, जिससे आपके पीटीक्यू क्वेश्चन आते हैं। फिर कलर थ्योरी 14वां पॉइंट देखो, 14 पॉइंट देखो तो कलर थ्योरी हो गया, कलर थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। फिर बेसिक एप्टीट्यूड विथ माइंड की, आपके माइंड को टच करता है, और उसमें भी क्या फिजिक्स और मैंने देखा फिजिक्स और मैथ्स को भी ऐड करके क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो कुछ माइंड गेम क्वेश्चंस भी आपको टैकल करने पड़ेंगे और जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने का भी कोशिश करना पड़ेगा, जो माइंड गेम क्वेश्चंस है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पे, आप वैसे क्वेश्चंस को पॉज करके देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली वो माइंड गेम में पूछा करते हैं। कंपोजिशन ऑफ 2D एंड 3D, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ 2D एंड 3D से भी क्वेश्चंस आए थे। फिर एक 30 सेकेंड वाला क्वेश्चन आया था कि आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है 30 सेकेंड का, और उससे आपको बताना है कि उस फिगर में एक चीज आपको दिखा दी जाएगी, कुछ भी चीजें होगी वो दिखा दी जाएगी कि उस पिक्चर में वो चीज कितने बार थी, ठीक है। तो उससे एक क्वेश्चन आ जाता है 30 सेकेंड का, वो रहता है 30 सेकेंड बाद वो अनविजुअल हो जाता है एक्चुअली वो फिगर। तो उससे एक क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन आएगा उससे। और टेम्पल्स एंड देयर प्लान्स, मतलब कुछ टेम्पल्स दिखाए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये एक टेम्पल का प्लान है और ये कौन से टेम्पल का है,
ठीक है, या फिर टेम्पल के नाम दिखा करके प्लान में कुछ पार्टिकुलर प्लेस पूछा जाएगा कि वो पार्टिकुलर प्लेस एक्चुअली है किसका। तो हमें बहुत सारे टेम्पल्स को देखना पड़ेगा और एक्चुअली उसके प्लान्स देखने पड़ेंगे कि एक्चुअली में उसके प्लान्स कैसे। और कुछ क्वेश्चन थे ब्लॉग से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी मैंने आपको टोटल 18 टॉपिक्स बताए हैं जो आपको नाटा में एक अच्छा स्कोर करने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने खुद पूरे बैठ करके किया है, मैंने अपने टीम के साथ बैठ करके किया है, जिसमें कुछ बच्चे जानते भी होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं या टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जरूर देखा होगा मेरे टीम मेंबर्स को। उनके साथ क्लासेस भी अटेंड किए हैं उन लोगों ने, क्योंकि एक्चुअली वही क्लासेस वगैरह लेते हैं बच्चों के जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस चल रही थी, जेईई मेन और मैथ की जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही थी, उसके जो क्लासेस ले रहे थे वो मेरे टीम मेंबर्स ही ले रहे थे। एक्चुअली नाटा का अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि नाटा का क्लासेस हम कब से स्टार्ट करेंगे और उसका वो कैसे होने वाला है, मतलब उसका प्रोसेस क्या रहेगा, वो अभी हम कंफर्म नहीं किए। हम जल्दी कंफर्म करके आपको बता देंगे, या तो वीडियो के थ्रू बताएंगे या तो टेलीग्राम पे हम मैसेज कर देंगे कि हमारा जो एप्टीट्यूड जो हमारा एक्चुअली जो नाटा का जो हमारा क्लासेस होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ठीक है, और उसके टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेंगे और वो क्लासेस कब से शुरू होगा। टोटल 18 टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे अपने क्लास में, ठीक है। और फाइनली लास्ट में यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइएगा, क्योंकि आर्किटेक्चर से मैंने शुरू में भी बताया कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होगी तो वो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले